लियारी गैंग वॉर के उरूज पे जो जुराइम और मंशियात फरोशी का मरकज समझा जाता था, आजकल उसी लियारी को हम भूल से गए हैं। हाँ, कभी कभार ये सुनने में ज़रूर आता है कि गैंग वॉर के दौरान होने वाली मंशियात फरोशी और कत्लो गारत आज तक लियारी वालों की ज़िंदगी पर असर रखती है और आज भी सैकड़ों नौजवान मंशियात के दलदल में फंसे हुए हैं। लेकिन हम आपको लियारी का एक नया रूप दिखाना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह लियारी नशा करने के मरकज से नशा छोड़ने के मरकज में तब्दील हुआ। सोच ने मुख्तार अहमद अवान से मुलाकात की, जो लियारी की रिहैबिलिटेशन कम्युनिटी की एक मरकजी शख्सियत हैं। अगर फिजा से आप देखोगे ना तो लियारी इतना छोटा सा नज़र आएगा, मगर आप यकीन करो इस छोटे से लियारी के अंदर जितने रिकवरिंग एडिक्ट है ना, कहीं भी नहीं। बहुत से फॉर्मर एडिक्ट्स जो अब खुद अपने रिहैब सेंटर्स चला रहे हैं, इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। जितने भी सेंटर है ना, सब रिकवरिंग एडिक्ट ने खोले हैं और एडिक्ट को ये बात समझ में आ गई है कि भाई रिकवरी साथियों के साथ रहोगे तो आप नशे की तरफ नहीं जाओ। मुख्तार ने अपनी रिकवरी याद करते हुए हमें समझाया कि उन्होंने रिहैब क्यों खोला। मेरा आखिरी इलाज जो है वो शहीद नवीद यूनुस में हुआ 2010 में है। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि अगर आप चाहते हो कि नशे से पाक रहूं तो आप जो है ना रोज़ाना यहाँ आओ। वहाँ तो मेरा 1 महीने का इलाज हुआ था, तो मैं डेली जाने लगा, तो वहाँ सेंटर में मुझे मज़ा आने लगा। पाकिस्तान में तकरीबन सारे रिहैब सेंटर्स एक आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं, लेकिन मदावा सेंटर, उजाला सेंटर और लियारी के दीगर सेंटर्स में पैसे या मुनाफा कमाने की फिक्र किए बगैर इलाज होता है। मैंने जब लोगों को रिफ़र करने लगा ना दूसरे सेंटरों में, तो मैंने कहा भाई लियारी का मैं पेशेंट लाऊंगा ना, 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ लियारी का पेशेंट। कुछ टाइम तो लोगों ने बर्दाश्त किया, इसके बाद का 15,000 वाला पेशेंट हमारे पास नहीं लाना। दिल में दर्द तो बहुत था ये कुछ करूं, मगर कुछ था नहीं हाथ। अल्लाह ने ऐसे करते 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 एक साथी मिलाया। अभी हमने वो छोटे से पैमाने पे ये किराए की जगह लेकर हमने शुरू किया। तो उस तर्ज पे तो मैं नहीं खोल सका कि एकदम फ्री, मगर मैंने ऐसा किया है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। इतने यानी के पैसे लेते हैं जितना मरीज़ खाता है, जैसे 10,000 12,000 महीने के। अगर किसी और सेंटर में डालोगे 50,000 रुपया महीना, 3 महीने के 1.5 लाख रुपये हो गए ना। ये लियारी के गरीब लोग कहाँ से देंगे यार। और इस तेज़ रफ्तार से सेंटर्स खोलने की एक अहम वजह यह है कि रिकवर्ड एडिक्ट्स लियारी में अपने लो कॉस्ट रिहैब्स खुद चला रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह वो अपनी रिकवरी मजबूत करते करते दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है ना, जो हमारे साथी हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है ना, हम लोग उनको कहते हैं कि भाई देखो, पहला साल तो कोई तुम्हारे पे एतबार नहीं करेगा। पहले साल जो है अगर तुम खिदमत में दे दोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान और सहल हो जाएगी। तो हम उस साथी को जो है ना रिहैब में वॉलंटियर लगा देते कि भाई अभी तेरा 3 महीने का इलाज हो गया, अभी तेरे को 9 महीने और अपने को केयर करना है। तो हम उसको रिहैब में एज ए वॉलंटियर रख लेते। तो उसकी वजह से जो है ना हमें जो है उनकी सैलरी का बोझ नहीं पड़ता है। मदावा रिहैबिलिटेशन सेंटर से शुरू होने वाला कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन मॉडल अब पूरे लियारी में फैल चुका है। हमारे सेंटर को 3 साल 5 महीने हुए और 319 हमारे रिकवरी साथी अभी हमारे पास मौजूद है। बड़ा कम रेशियो है दूसरी जगहों पे। जब मैंने पहला सेंटर खोला ना तो लोगों ने देखा यार, तो मैंने सबसे कहा, मैंने कहा लियारी के अंदर अगर 40 सेंटर भी हो ना तो भी चलेंगे, क्योंकि लियारी में इतना मंशियात है। लियारी के रिहैब्स की खासियत यह है कि जो नशे के आदी मौका मिलते ही रिहैब से भागना चाहते थे, आज वो उसी रिहैब में वॉलंटियर के तौर पे दूसरों की खिदमत कर रहे हैं। बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था और घर में कोई था भी नहीं, कोई बड़ा जिम्मेदार मेरी वालदा के अलावा ना, तो मैं पढ़ाई भी करता था और पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करता था। मैं इस तरीके से मैंने बचपन में अपना स्ट्रगल करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ, पर आखिरकार मुझे वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी। जहाँ मैं काम वगैरह करने जाता था वहाँ का माहौल और गैदरिंग थी ना, वो सब लड़के का याश किस्म के थे ना। तहत मैंने एक बार वो यूज़ किया, इस्तेमाल किया, मुझे मज़ा आया। एक बार और मैंने यूज़ किया, तो ऐसे करते करते एक बार मेरी फिर बाद में मेरी मजबूरी बन गई। आखिरकार मुझे इलाज की ज़रूरत पड़ी, इजारे की ज़रूरत पड़ी। इजारे में आया, इलाज करवाया, उसके बाद जाके ये चीज़ मुझसे वक्ती तौर पे छूटती थी। बाद में उन चीज़ों को भूल जाता था तो फिर ये नशा मुझ पर हावी हो जाता था। TR भाई का मैं शुक्रगुजार करूँगा कि उन्होंने मुझे
लास्ट टाइम में बहुत सपोर्ट किया ना, मैं ऐसे स्टेज पे आ गया था कि अगर मैं इलाज गाह पे अगर मैं नहीं आता तो समझ लो कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाता। गुलफराज की रिकवरी एनए यानी नारकोटिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के तहत हुई, लेकिन एनए आखिर है क्या? ये एनए का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जो आज माशाल्लाह इतने बड़े बड़े रिकवरी हैं, वो एनए का हमारा प्रोग्राम है जो ये इलाजगाह में हमें सिखाया जाता है। 12 स्टेप हैं हमारे, तो वहाँ से जितने हमारे रिकवरी जो हमारे सीनियर उस्ताद जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ से जो सीख के गए, वो क्योंकि एनए के प्रोग्राम के बताए हुए रास्ते पे वो चले तो वो कामयाब हो गए। उन्होंने आज अपना एक फिलाई काम के लिए इदारे खोले हुए हैं, उन्होंने मरीज़ों के लिए फिलाई काम कर रहे हैं। तो इन प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने अमल किया है तो वो कर रहे हैं। तो हम भी उनको देख देख के हमें भी असरत होती है कि यार हम भी जो है ना कोई अच्छा काम करें, इनकी तरह बने। कल तक वो भी नशा ही थे, आज हम देखते हैं हमें यकीन नहीं आता। मैं बोल नहीं सकता कि यार कि ये भी इन्होंने भी नशा किया होगा, जबकि वो लगते ही नहीं है, पर वो अपना खुद बयान देते हैं कि हम भी एक टाइम पे नशा करते थे, यूज़ करते थे। फिर हमने भी अपने ऊपर मेहनत की, इलाज करवाया, एनए के प्रोग्राम के ऊपर चले और आज अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें छोड़ दी है हमने। हमने गुलफराज से पूछा, लोग तो रिहैब सेंटर से भागते हैं, ऐसा क्यों है कि आप वॉलंटियर के तौर पे सेंटर में ही रहना चाहते हैं? वो तो ऐसे है कि जैसे वॉलंटियर खुद अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहना चाहें और वो रहते हैं। और आज जितने मैं बता रहा हूँ ना कि इतने बड़े बड़े जो इदारे बने हैं, इतने बड़े बड़े हमारे जो रिकवरी सीनियर उस्ताद हैं, वो किसी टाइम पे वॉलंटियर में थे। वो एक वॉलंटियर थे, ठीक है। वॉलंटियर के अंदर स्टाफ में हो गए 27 महीना, किसी ने 2-2 साल, किसी ने साल। इस तरीके से उन्होंने टाइम निकाला वॉलंटियर के अंदर। आज माशाल्लाह वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने अपने एक इदारा बना दिया है। गुलफराज की बातें सही मायने में समझने के लिए हमने मदावा रिहैब सेंटर के एक ज़ेरे इलाज पेशेंट से गुफ्तगू की। काफ़ी जगहों में इलाज करवाए, सांगड़ में 4-5 इलाज करवाए मैंने, जेल मरदसे में 6-7 इलाज करवाए मैंने, मगर सही नहीं हुआ। नार्को टेस्ट भी किया, वहाँ पर भी इलाज करवाए। जो 22 दिन में आपको निकाल दें वहाँ से, समझा ना, धिक्के मार कर, तो फिर वो इलाज तो नहीं हुआ ना। सपोर्ट होती थी ना कोई हो। माशाल्लाह यहाँ पर देखो हम लोग को हर नमूने का प्यार मिलता है। घर वाले हमारे राज़ी नहीं होते हमारे आने जाने पर, मगर हमारे सेंटर वाले उनको राज़ी करते हैं कि मौका दो, इसको मौका दो। हैरत और खुशी की बात यह है कि ज़ेरे इलाज पेशेंट्स भी वॉलंटियर बनने और दूसरों की खिदमत करने से अपनी रिकवरी को मजबूत बनाने की उम्मीद जोड़ते हैं। मैं इसलिए खिदमत कर रहा हूँ कि शायद अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए। औरों का खिदमत करेंगे, मरीज़ों का, किसी को पानी चाहिए होता है पानी दे देते हैं। ये अल्लाह इससे राज़ी होगा तो हम इंशाल्लाह इस नशे से बच सकेंगे ना। तो इसी तरह खिदमत इलाज का एक हिस्सा बन के मंशियात से मुतासिर होने वाले नौजवानों को ज़िंदगी जीने का एक और मौका देती है। पहले लियारी के अंदर कोई रिहैब सेंटर नहीं थे, रिकवरी लड़के नहीं थे। आज अल्लाह का शुक्र है लियारी में बहुत से सेंटर भी हो गए, रिकवर लड़के हो गए और उन्होंने अपने सेंटर बनाए। पहले जो लियारी जो था हमारा नशे का मरकज़ था, अब जो है ना रिकवर मरकज़ हो गया।